प्रिय शिक्षार्थियों, आज हम बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं और जिसका नाम है कि सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। देखिए, दो तरह की इक्वेशन होती हैं, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। आगे इस पर बहुत समय देकर चर्चा करेंगे। और हम एक जो नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में हम एक मेथड से सॉल्व करते हुए आए हैं जिसका नाम था क्रैमर्स रूल, ठीक है। लेकिन आज हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की हेल्प से किस प्रकार से हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उस पर आज चर्चा करने वाले हैं। मान लिया, कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन है आपके पास A11 Z1 प्लस A12 Z2 प्लस डॉट 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 प्लस A1n Zn इक्वल्स टू C1। इसी प्रकार A21 Z1 A22 Z2 प्लस A2n Zn इक्वल्स टू C2। और nth इक्वेशन है AN1 Z1 प्लस AN2 Z2 प्लस ANn Zn बराबर Cn। ये आपकी n इक्वेशन है इन n अननोन में, ठीक है। यहाँ पर वेरिएबल क्या है, Z1 Z2 Zn। सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि हमें ऐसे Z1 Z2 Z3 Z4 Zn का मान निकालना है जिसके लिए इन इक्वेशंस का अगर करें तो C1 आए, इसके लिए C2 आए, या कहें कि Z1 Z2 Z3 Zn के ऐसा क्या मान है जो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करता हो, यही इसका सॉल्यूशन होगा। अब हम क्या करते हैं, ऑल these equation can be written as pz equals to c, where p क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। यानी कि हम जो ये इक्वेशन थी इनकी जो कोफिशिएंट है इनको लिख लेते हैं प्यारे बच्चों। AN1 AN2 ANn, ठीक है। और Z क्या है यहाँ पे, Z है आपका Z1 Z2 Zn। और यहाँ पर C क्या है, C है यहाँ पर जो राइट साइड में आपको दे रखा है C1 C2 डॉट 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 Cn। तो हमने क्या किया, हमने देखा PZ बराबर C है। तो यहाँ पर से दो क्या कहते हैं केस हैं। केस पहला कि जो ये मैट्रिक्स P है इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा या इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा तो दोनों स्थिति में क्या है, देखो डिटर्मिनेंट अगर 0 आ गया तो इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। चूंकि ये हम हेल्प ऑफ इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स कर रहे हैं तो इन्वर्स मैट्रिक्स का निकल रहा है। इसका मतलब स्वाभाविक सी बात है कि अगर हम इस रूल को अप्लाई कर रहे हैं तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट प्यारे बच्चों नॉन जीरो आना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लेंगे, सिंस P इनवर्स एग्जिस्ट। और ध्यान देना, मैं P इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि हर एक के लिए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। चूंकि हम ये सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं यहां पर डायरेक्ट लिख रहा हूं P इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। P कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, वो बात की बात है। लेकिन इस वाले मेथड को यूज करने में हम तभी मानेंगे इसको कि जब P इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो देखिए बेटा, P इनवर्स PZ बराबर P इनवर्स C। तो यहां से क्या आ गया, P इनवर्स PZ बराबर P इनवर्स C। तो इक्वल्स टू आइडेंटिटी इंटू Z बराबर P इनवर्स C। तो यहाँ से Z इक्वल्स टू कितना आ गया, P इनवर्स इंटू C। तो इसका मतलब आपको कुछ भी नहीं करना, आपको जो लीनियर सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन दी हैं उसमें उस कोफिशिएंट मैट्रिक्स P बनाया, आप इसके इन्वर्स को निकालो। बस आपका एक ही काम है, इसके इन्वर्स को निकालो और उसके इन्वर्स को निकालने के बाद आप इस C1 C2 Cn से इस प्रकार मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे अपने आप ही पहला वाला यहाँ पर एलिमेंट आएगा वो Z1 के बराबर हो जाएगा, दूसरा वाला जो एलिमेंट आएगा वो Z2 के बराबर, तीसरा वाला एलिमेंट जो आएगा वो Z3 के बराबर हो जाएगा। कहने का आशय ये है प्यारे बच्चों यहाँ पे कि जैसे मान लिया आपके पास P इनवर्स आ गया B11 B12 डॉट 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 B1n, फिर ऐसे B21 B22 B2n और क्या आ जाएगा BN1 BN2 BNn, ठीक है। अब आप जब P इनवर्स C निकालोगे पता है क्या आ जाएगा, P इनवर्स का मतलब P इनवर्स ये है P11 B12 B1n और मैं ऐसे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ BN1 BN2 BNn,
एन। इसको आप सी से मल्टीप्लाई करो, इसका मतलब C1 C2 डॉट 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 Cn। अब पता है आपको क्या आएगा, P इनवर्स C बराबर यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा, मान लिया इसको मान लिया D1, इसको मान लिया D2, जो भी है इसको देखो, इसको प्रोडक्ट करोगे तो एक एलिमेंट आएगा, इसी प्रकार Dn। तो ये किसके बराबर था, मैंने आपको बोला Z के बराबर। Z क्या है बेटा यहाँ पे, Z1 Z2 डॉट 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 Zn। तो इसका मतलब क्या हो गया, Z1 का मान D1, Z2 का मान D2, Zn का मान Dn। तो इस प्रकार से हम नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं जब गिवन कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो, जब गिवन कोफिशिएंट मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो, यानी कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स अप्लाई हो सकती हो। अब प्रश्न ये उठता है बच्चों कि जब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो आ जाएगा तब हम क्या करेंगे। तो भयभीत होने की बिल्कुल भी बात नहीं है, बाद में हम उनसे बोलेंगे कि आप दुनिया की कैसी भी मैट्रिक्स उठा के ले आइए हमारे सामने, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में, हम उसको सॉल्व करके रखेंगे ही रखेंगे। उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एक प्रश्न करते हैं इसका, जिससे आपके भीतर जो भी शंकाएं होंगी, मुझे लगता है कि उसका समाधान अवश्य हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, गिवन सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन can be written in the form AZ बराबर C, ठीक है। वेयर A क्या है यहाँ पे, A बराबर है 2 -1 3 -1 2 1 3 1 -4। Z क्या है प्यारे बच्चों, Z1 Z2 Z3। C क्या है प्यारे बच्चों, 8 4 और 0। बात सुन मारी, ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, हम सबसे पहले हमारा टारगेट है कि हम ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, लेट अस फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो सबसे पहले A11 निकलेगा। A1 कैसे निकलेगा बेटा, देखो A11 निकलेगा 2 1 1 -4 इंटू -1 की पावर 1 + 1, ठीक है। तो कितना आएगा बताओ जरा, ये आ जाएगा -4 से गया कितना, -8 और -8 -8 और -1, यानी कि कितना हो गया, -9 हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार ये आ गया। इसके बाद आपके A12 निकालो। A12 आ रहा है बच्चों कितना, -1। A13 आ रहा है बेटा कितना, -7। ये आपका होमवर्क है, हाँ मैं तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। A21 कितना आ रहा है, A21 -1। A22 आ रहा है बेटा -17। A23 आ रहा है बेटा -5। A31 के लिए क्या होगा, देखो ये वाला, यानी कि ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। 2 -1 2 का डिटर्मिनेंट, तो A31 आ रहा है बेटा -7। A32 आ जाएगा बेटा -5, और उसके बाद A33 आ जाएगा बेटा, ये आ रहा है आपका 3। ध्यान देना, अगर आपको कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स निकालना नहीं आ रहा तो आप पुराने लेक्चर में देख लीजिएगा मेरा कि कैसे कोफैक्टर्स निकालते हैं किसी एलिमेंट्स का, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं किसी मैट्रिक्स के भीतर, ठीक है। तो ये हमने एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकाल दिए। अब हम क्या करेंगे, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनाएंगे। कोफैक्टर की मैट्रिक्स क्या होगी, द मैट्रिक्स D formed by the cofactor of element of determinant of A। क्या आ जाएगा, D बराबर जो आपका क्या था, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। कितना आएगा बोलो, ये आ जाएगा आपका
-9 -1 -7 -1 -17 -5 और -7 -5 और 3, और जहाँ तक मुझे लग रहा है ये आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रही शायद। तो यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर हो जाएगा डी ट्रांसपोज। डी ट्रांसपोज का मतलब फिर वही बात, -9 -1 -7 -1 -17 -5 -7 -5 और 3। सो अब क्या करोगे आप, एडजॉइंट, तो ए इनवर्स कितना होता है बेटा, ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ए तो आपका ये है, डिटर्मिनेंट जो है इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ रहा है -38, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर निकाल लीजिएगा -38। तो कितना आ जाएगा, इसको आप जब डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा -1/38, ये आ जाएगा आपका -9 -1 -7 -1 -17 -5 -7 -5 और 3, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे देखो, सो z बराबर क्या था हमारा, ए इनवर्स इंटू सी। तो ए इनवर्स कितना था, ए इनवर्स तो आपका ये है -1/38 -9 -1 -7 -1 -17 -5 -7 -5 और 3। और प्यारे बच्चों सी कितना था, यदि आपको स्मरण हो तो सी था आपका 840 और 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो z का मान है z1 z2 और z3, और जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, पहले वाले को इससे अपॉन -38 से जब इसको डिवाइड करोगे, दूसरे वाले को इससे मल्टीप्लाई करके -38 से डिवाइड करोगे, तीसरे वाले को इससे मल्टीप्लाई करके -38 से डिवाइड करोगे, तो प्यारे बच्चों 2 2 2 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से z1 का मान कितना आ गया 2, z2 का मान भी कितना आ गया 2, z3 का मान भी कितना आ गया प्यारे बच्चों 2। तो इसका मतलब जो आपने गिवन सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन हमें दी थी कि आप इसको सॉल्व कीजिए इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स की हेल्प से, तो हमने आप लोगों के सम्मुख इसको इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स की सहायता से हल करके दिखा दिया कि इसका मान z1 बराबर भी 2 आ रहा है, z2 बराबर भी 2 आ रहा है, z3 बराबर भी 2 आ रहा है। प्यारे बच्चों इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझिए, एक प्रश्न 100 प्रश्न पर भारी होना चाहिए। अब आपको इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स की सहायता से जितने भी प्रश्न वो दे सॉल्व करने के लिए, तो आपको कंचित भी भयभीत नहीं होना है। और यदि आपके अंदर भय व्याप्त होगा तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया ही नहीं, ठीक है। इसके बाद यदि आपको कोई समस्या होंगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर ये प्रॉब्लम्स हैं, आप इसको हमें समझा दीजिए। तो मैं अवश्य प्रयास करूँगा कि आपकी सभी समस्याओं का उच्छेदीकरण कर दूं, ठीक है। चलिए।